हेलो बच्चों, सो वेलकम टू द सेशन 2 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे। बच्चों आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जा रहे हैं और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। जो हम लोग क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग कर रहे थे, सेम हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी करेंगे, बट पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा या कुछ एडिशनल अकाउंट्स बनाने वाले हैं। नाउ इससे पहले कि मैं आपको नया अकाउंट आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नया अकाउंट पार्टनरशिप में जो हम लोग सीखेंगे, उससे पहले बच्चों मैं आपको जस्ट एक बार ये रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट सेशन में किया था, आपको याद होगा कि ये दो कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक के लिए। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट वाज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। आपको याद होगा मैंने कहा था कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब ये वो एक्सपेंसेस है जो आपके रेवेन्यू से डिडक्ट होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस है जो पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, राइट। ये वो एक्सपेंसेस है जो रेवेन्यू से माइनस होने के बाद आपकी प्रॉफिट निकलती है। सो दोज आर द चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट। एंड ऑन द अदर हैंड अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो आइटम्स जो प्रॉफिट से दिया जाता है, जैसे कि जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। आप प्रॉफिट से रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, ना कि पहले रिजर्व क्रिएट करके प्रॉफिट निकालते हैं। सो आपको ये याद होगा ये दो कॉन्सेप्ट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रॉफिट। अगर जिन्होंने मेरा फर्स्ट सेशन मिस किया है तो काइंडली आप लोग फर्स्ट सेशन में जाओ और फर्स्ट सेशन में जा करके इसकी डिटेल आप लोग एक बार देख लो। नाउ कुछ एग्जांपल्स हम आपको देंगे अप्रोप्रिएशंस का। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये तीन इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो प्रॉफिट्स की अप्रोप्रिएशंस मानी जाती है, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है सैलरी टू पार्टनर्स एंड थर्ड है रेम्यूनरेशन और एनी काइंड ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। नाउ ये तीनों आइटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब इन रिलेशन टू जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन आइटम है बच्चों। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने क्लास 11 में भी देखा था कि सोल प्रोप्राइटर जो मालिक है वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पर भी पार्टनर्स लोग अगर चाहे, मालिक अगर चाहें तो अपने कैपिटल जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस कैपिटल पे वो लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं ना। इसमें आपका मन में ये जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा क्यों कि बिजनेस का मालिक जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो उस पर वो इंटरेस्ट ले। तो इसका बहुत सिंपल एक लॉजिक आता है जिसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक पार्टनर ने, ये दो पार्टनर्स है और इन्होंने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया एज अ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख ईच। सो 1 लाख ईच इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में। नाउ अगर बच्चों ये 1 लाख रुपया वो बिजनेस में नहीं डाल करके वो 1 लाख रुपया अगर वो किसी बैंक में एफडी कर देता तो उनको 6% के हिसाब से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता था। बट उन्होंने बैंक में पैसा नहीं रख करके उन्होंने बिजनेस में पैसा रखना सोचा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। सो देयरफॉर दे लॉस्ट वन अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग 6% पर एनम इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, राइट। सो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को खोया। 6% कमाने का इंटरेस्ट उनका पास एक अपॉर्चुनिटी था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को उन्होंने जाने दिया बिकॉज उनको लगा कि बिजनेस में हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। याद रखिएगा अकाउंटिंग के नजरिए से बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, ठीक है। सो देयरफॉर लॉजिकली अगर देखा जाए तो पार्टनर्स के पास अच्छे रीजंस होते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों उन्हें इंटरेस्ट चाहिए अपने कैपिटल पे। उसमें से एक रीजन मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। बट मेक श्योर बच्चों कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक पार्टनर्स को चाहिए तो ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर डीड में मेंशन नहीं होगा तो प्रोविजन कहता है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा।
अगर एक पार्टनर सैलरी चाहिए तो पार्टनर सैलरी ले सकता है। अगेन सेम यहाँ पे फंडा कि क्यों एक पार्टनर सैलरी लेगा, वो तो अपना बिजनेस के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तो उसको प्रॉफिट मिलता है, तो फिर वो सैलरी क्यों लेगा। तो अगेन बच्चों यहाँ पे रीजन है कि अगर कोई पार्टनर बहुत ही एक्टिव है और बहुत एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लीजिए कि तीन पार्टनर है ए बी सी और बिजनेस में एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो ए बोलता है यार मैं तो अकाउंटेंट का काम कर सकता हूँ, मेरे को अकाउंट्स अच्छा आता है, तो एक काम करो अकाउंटेंट नहीं रखो, मेरे को ही अकाउंटेंट रख लो और मेरे को ही सैलरी दे देना, मैं एक्स्ट्रा काम कर दिया करूँगा। सो यहाँ पे हम लोग ए को मना नहीं कर सकते क्योंकि ए अकाउंटेंट का काम कर रहा है। ऐसे भी अगर हमको कहीं से अकाउंटेंट लाना पड़े तो हमको उसको तो सैलरी देना पड़ेगा। तो अगर अपना पार्टनर ही एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है और काम कर दे रहा है तो हम अपने पार्टनर को ही सैलरी दे दें। सो देयरफॉर अगर पार्टनर चाहे तो सैलरी ले सकता है फर्म से, बट एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि अगर सैलरी चाहिए तो इट हैज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो याद रखिएगा उनको सैलरी भी नहीं मिलेगा। उसी तरह कमीशन, अगर कोई पार्टनर बिजनेस के लिए कोई अपने कॉन्टैक्ट से, अपने सोर्स से अगर एक्स्ट्रा इनकम या रेवेन्यू ये जनरेट करके देता है तो वो उस रेवेन्यू पे कमीशन ले सकता है फर्म से बकायदा, बस शर्तें याद रखना कि दिस ऑल्सो हैज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नाउ दिस 3 आइटम्स को मैंने एज एन एग्जाम्पल रखा है अप्रोप्रिएशंस। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये 3 आइटम्स आर नॉट द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। नाउ अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब अभी हम लोग ने अभी जस्ट डिस्कस किया था। दीज 3 आइटम्स, ये जो 3 आइटम्स आप देख रहे हैं, ये जो 3 आइटम आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों आइटम्स आर नॉट चार्ज। दिस 3 आइटम्स आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, करेक्ट। रादर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, याद रखिएगा, रादर दे आर द अप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो ही उनको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल, तो ही सैलरी मिलेगा और तभी उनको कमीशन मिलेगा। इसका मतलब ये निकल करके आता है कि ये जो 3 आइटम हमने देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये 3 आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। दोज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू से डिडक्ट होता है उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट में। यानी कि ये वो एक्सपेंसेस नहीं है जिन्हें माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकलेगा, रादर ये वो आइटम्स है जो प्रॉफिट से दिया जाएगा। मतलब पहले हमें प्रॉफिट निकालना है और फिर प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दिया जाता है। सो ये 3 आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक पार्टनर को मिल रहा है, सैलरी टू अ पार्टनर एंड कमीशन, ये तीनों आइटम का अगर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करें कि इन तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो व्हाट आई मीन व्हेन आई से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब सिंपल है कि हाउ टू रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग बुक्स, हाउ टू रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग बुक्स। सो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही यही है कि दिस 3 शुड बी ट्रीटेड, इसे ट्रीट कैसे करना है, एज एन appropriations, as an appropriation of profit and not
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इन तीनों का ट्रीटमेंट ये है कि इन्हें हमें एज एन अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। मतलब ये तीनों आइटम अप्रोप्रिएशन की तरफ से देखा जाएगा, इसे प्रॉफिट से दिया जाएगा, ना कि इसे एक्सपेंस माना जाए, पीएल अकाउंट में न रिकॉर्ड किया जाए। अब बच्चों ये जो अभी हम आपको बात अब हम जो आपको समझाने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब मेरे को ये बताया गया जब मैं पार्टनरशिप पढ़ रहा था, तो जब मुझे मेरे टीचर ने बताया कि ऐसा ये तीन आइटम्स इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये जो है इसे आप पीएनएल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मतलब ये हमारा ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट है बच्चों, ये हमारा ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट है, करेक्ट। इस अकाउंट में हम लोग यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू सैलरी, ये पार्टनर का सैलरी का बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, मैनेजर का, ये कोई और एम्प्लॉय का नहीं, या टू कमीशन, ये पार्टनर का कमीशन का बात कर रहे हैं। ये तीनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज आर नॉट द चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट, दीज आर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स हियर इज व्हाई, राइट? क्या आपके मन में आ रहा है? व्हाई? अगर स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो वो सैलरी हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिख रहे हैं, ये स्टाफ का सैलरी मैंने लिखा। लेकिन अगर एक पार्टनर को सैलरी मिल रहा है बच्चों, तो वो पार्टनर का सैलरी हम लोग यहां पे नहीं लिखते हैं। क्यों इसे अप्रोप्रिएशन माना गया? तो इसका एक छोटा सा एक लॉजिकल रीजन आपको बता रहा है, क्योंकि मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, मेरे को ये कन्विंसिंग नहीं लगा जब मैं ये पढ़ा कि क्यों ऐसा है। हमको ये तो बता दिया गया कि ये अप्रोप्रिएशन है, लेकिन ये क्यों? एंड जॉर्ज एकेडमी एंड जॉर्ज सर इज ऑलवेज, यू नो माय डियर स्टूडेंट, कि मैं हमेशा बोला हूं आप लोगों को कि अकाउंट्स में कुछ भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं, हर अकाउंट बनाने का हर चीज का एक रीजन होता है, और वो रीजन हमें जानना जरूरी है। जब तक रीजन नहीं जानेंगे पढ़ेंगे नहीं। तो इसका एक छोटा सा हम आपको जस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप सोचो कि क्या हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे लॉजिकल है कि नहीं। देखो बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट जो है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 40 में कुछ आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मतलब कुछ आइटम्स को हम लोग अपना एक्सपेंसेस नहीं मान सकते, और उसमें ये भी 3 आइटम्स था। क्यों नहीं हम लोग इसको एक्सपेंस मान सकते? अब तुम इसका टेक्निकलिटी समझो। अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूं, मतलब अगर मान लो कि ये अप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, तो फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रेडिंग इन पीएल, जो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। पार्टनर का सैलरी भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट? अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये पार्टनर का सैलरी है, इसका मतलब ये दोनों डिडक्ट करने के बाद मेरा फर्म का नेट प्रॉफिट निकलता। अब तुम सोचो बच्चों, ये दोनों आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का सैलरी, ये दोनों आइटम किसके हाथों में है? ये तो हमारे हाथों में है, मतलब पार्टनर्स के हाथों में है। सो देयरफॉर ये आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये दो इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम अपना नेट प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम अपना सैलरी इतना बढ़ा देंगे कि लास्ट में मेरा प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल माने में देखो, ये सैलरी गया किसके पास? पार्टनर के ही तो पास गया, राइट? लेकिन फर्म में क्या दिखने लगा? फर्म में तो लॉस दिखने लगा। अब जब फर्म में लॉस दिखने लगा तो भैया हम अपना टैक्स में भी हम क्या कर रहे हैं? हम मैनिपुलेशन शुरू कर रहे हैं। सो तुम एक चीज समझो, अकाउंटिंग बोलता है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट अल्टीमेटली जाता किसके पास? ये तो पार्टनर के पास ही जा रहा है। ये सैलरी भी किसके पास जा रहा है? पार्टनर के पास ही जा रहा है, राइट। सो देयरफॉर जब ये इंटरेस्ट जा रहा है पार्टनर के पास, सैलरी जा रहा है पार्टनर के पास, तो फिर ये जो वो दो आइटम्स जो पार्टनर के पास जा रहा है, क्यों नहीं इसको हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट्स दें? यानी कि हम पहले प्रॉफिट निकालें और प्रॉफिट निकालने के बाद हम इंटरेस्ट और पार्टनर सारे ले दें। यानी कि ये जो दो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये हम लोग यहां पे रिकॉर्ड नहीं करें। इसको बिना रिकॉर्ड किए हम पहले अपना नेट प्रॉफिट निकाल लें, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, मेरा ये सही नेट प्रॉफिट निकला। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट से हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर को दे देंगे। सो ये जो तीन आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीन आइटम्स को पार्टनर्स यूज करके अपना फर्म का जो प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों आइटम को ये बोला गया कि भैया अगर आपको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको चाहिए सैलरी, तो हम लोग आपको रोकेंगे नहीं, राइट। इनकम टैक्स आके आपको रोकेगा नहीं। आपको कोई कानून, देश का कोई कानून पार्टनर को इंटरेस्ट लेने से नहीं रोक रहा है, देश का कोई कानून पार्टनर को फर्म से सैलरी देने से नहीं रोक रहा है, बट टू मेक श्योर दैट अकाउंटिंग इज प्योर एंड ट्रू एंड फेयर, जो अकाउंटिंग वो फेयर हो, इसके लिए आपको यह बोला गया कि आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को आप प्रॉफिट से लो। हम आपको मना नहीं कर रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देश का कोई कानून, कोई लॉ आपको मना नहीं कर रहा है, ना आपको इनकम टैक्स एक्ट मना कर रहा है, ना ही कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको मना कर रहा है कि आपको सैलरी नहीं लेना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना। आपको लेना, आप ले लो, डीड में मेंशन करो, डीड में मेंशन करके आप ले लो, लेकिन मेक श्योर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप सही करो। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करो, ये करो कि आप उसको प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन लो, ना कि प्रॉफिट का चार्ज लो। सो देयरफॉर बच्चों, जैसे ही मेरा यहां पे पीएल अकाउंट बनता है, खत्म होता है, यहां पे मेरा पीएल अकाउंट, याद होगा क्लास 11 में हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिए। अब जैसे ही नेट प्रॉफिट मेरा निकला, पीएल अकाउंट बना, अब हम यहां पे क्या करते हैं, पीएल अकाउंट का एक एक्सटेंशन करते हैं। क्यों एक्सटेंशन करते हैं? कॉमन सेंस। रीजन नंबर 1, क्लास 11 में जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे और उसमें जो नेट प्रॉफिट निकलता था, वो नेट प्रॉफिट हमको पता होता था कि वो नेट प्रॉफिट किसका है, क्योंकि 11 में हमने जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाया वो सोल प्रोप्राइटर का बनाया। सो सोल प्रोप्राइटर का बनाने का मतलब मालिक एक ही था। सो देयरफॉर ये प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता था, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में वी ऑल नो दैट देयर आर मोर देन वन ओनर्स, यानी कि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को हमें दिखाना पड़ेगा, एंड हेंस एक जरूरत समझ में आ रहा है आपको। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज कि इस अकाउंट का नाम क्या है, मैं नहीं बोलने वाला, वो आप लोग बोलोगे। अनलाइक अब अगर दूसरे आप जगह में देखोगे तो आपको पहले ही उस अकाउंट का नाम बता दिया जाता है, लेकिन मैं अभी तक आपको उस अकाउंट का नाम नहीं बताया कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि वो नामकरण तुम लोग करोगे, अभी हम नहीं करेंगे, तुम लोग करोगे। अब तुम लोग देखो यहाँ पे एक नीड समझ में आ रहा है कि नहीं, देयर इज अ नीड, दैट इज व्हाई अकाउंटिंग में हर चीज एक नीड के चलते होता है। इस नेट प्रॉफिट को 11 में, जब क्लास 11 में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो हमें जरूरत नहीं हुआ था इसका एक्सटेंशन करने का। हम यहाँ पे बना के मेरे 11 में रुक जाता था मेरा अकाउंट्स, मेरा पीएल अकाउंट। लेकिन अब 12 में जरूरत हो रहा है क्योंकि मालिक एक से ज्यादा है और इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है। तो अगर बच्चों हमको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पीएल अकाउंट में नहीं दिखाएगा, पीएल तो नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया। अब इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहां पे अलग, नीचे में एक अलग सा अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। सो देयरफॉर एक और अकाउंट हमको बनाने का जरूरत पड़ गया जस्ट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंड हेंस क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस अकाउंट का नाम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट रख दें, क्योंकि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, करेक्ट। और अगर आप चाहो तो एक बेटर वर्ड यूज कर सकते हो, हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेटर ऑल्टरनेटिव वर्ड अप्रोप्रिएशन। सो हेंस मेरे बच्चों, आज जो हम लोग नया अकाउंट सीखने वाले हैं,
अपना पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग का जो नया अकाउंट है पार्टनरशिप अकाउंटिंग बच्चों, वो है PNLL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. So this is the new account that you're going to learn today, that is profit and loss appropriation account. So इसी का नाम है profit and loss appropriations. So देखो बच्चों, नाम काम से नाम मिला. So again I'm repeating you, why am I preparing PL and appropriation account? Because there is a genuine need for this. इसका जरूरत क्लास 11 में हमको नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाना था, क्योंकि एक ही मालिक था. यहां पे एक से ज्यादा मालिक है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना पड़ेगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ा जिसका नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा. सो देयरफॉर हमारा सबसे पहला काम क्या है बच्चों, कि जो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला वो प्रॉफिट को हम लोग यहां पे लेकर के आएंगे. करेक्ट. और वो प्रॉफिट बताओ अब तुम लोग, पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में जाएगा? किस तरफ जाएगा वो प्रॉफिट? प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा. क्यों? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है. करेक्ट. क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो ही जाके नेट प्रॉफिट निकलेगा. तो पीएल एंड अप्रोप्रिएशन क्या है बच्चों, अभी जस्ट डिस्कस किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही तो एक एक्सटेंशन था. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंटिन्यूएशन है. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस निकला, अगर वहां क्रेडिट बैलेंस था तो यहां पर भी वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा. बाय पीएल अकाउंट आपने यहां पे नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. और अब इस नेट प्रॉफिट से हम लोगों ने देखा क्या क्या अप्रोप्रिएशंस है. हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, वो एक प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है. सो देयरफॉर हम लोग यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स का नाम है आप वहां एक्स एंड वाई. फिर हमने दूसरा आइटम देखा सैलरी. पार्टनर को जो सैलरी मिलता है, ये सैलरी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट, रादर दिस सैलरी इज टू बी ट्रीटेड एज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. सो देयरफॉर इस नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट गया. अब प्रॉफिट से अगर कुछ माइनस करेंगे तो कहां पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे हम लोग. उसी तरह सैलरी, टू सैलरी पार्टनर्स को मिला. उसी तरह तीसरा आइटम क्या था? कमीशन. अगर एक पार्टनर को कमीशन मिलता है तो हम लोग यहां पे टू कमीशन एक्स और वाई हम लोग लिख दिए. सो बच्चों, प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशंस, प्रॉफिट से क्या क्या दिया गया? प्रॉफिट से इंटरेस्ट दिया गया, सैलरी दिया गया, कमीशन दिया गया. तो कैन आई से, कैन वी बोथ ऑफ अस, हम लोग क्या बोल सकते हैं ये चीज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन जो पार्टनर्स को मिलता है, ये और कुछ नहीं बल्कि फर्म के प्रॉफिट को बांटने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है. सो दीज आर द वेज. सो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का जो प्रॉफिट है वो बट रहा है पार्टनर्स के बीच में, बट किस रूप में बट रहा है, किस फॉर्म में बट रहा है? वो बट रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, वो बट रहा है सैलरी के रूप में, वो बट रहा है कमीशन के रूप में. सो दीज थ्री आइटम्स आर द फॉर्म्स, आर द वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. And that is why these items will come in the PL appropriation. These are the appropriation and not charge. And these items will not come in profit and loss account. This will come in profit and loss appropriation account. उसी तरह बच्चों ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगता है, मालिक लोग जो ड्राइंग्स करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, फर्म वो इंटरेस्ट लेती है, तो फर्म उस इंटरेस्ट को क्या करता है? नेट प्रॉफिट में ऐड कर देता है बच्चों. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो ऐड हो जाता है. और ये जो इंटरेस्ट फर्म को मिला ड्राइंग्स पे, उसे नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करने के बाद हम लोग उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दे देते हैं. और देने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बचता है और इसे हम लोग कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. क्या कहते हैं बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट. और ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा.
सो देयरफॉर ये है कॉन्सेप्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये क्यों बनाया जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? आई होप कि आपको इस सेशन से आपको क्लैरिटी मिला है कि आखिर बनाया क्यों जाता है। तो जल्दी से मैं रिवीजन कर दूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ अप्रोप्रिएशन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट टू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्नड, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस of the profit. A partner who is getting an interest, salary and a commission, these three items in books of accounts should not be treated as a charge against the profit, but it should be treated as an appropriation of the profit. Hence there will be the distribution of the profit. Profit का distribution दिखाया जाएगा. Since here we have more than one owner, more than one मालिक, there are more मालिक, 2 3 4 मालिक है, so उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको एक बढ़िया तरीका से प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना है। हेंस उसके चलते जरूरत हुआ किस चीज का कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन किया जाए, ताकि उस एक्सटेंशन में मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकूं जो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है। उसी एक्सटेंशन का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। I hope with this session you have got the clarity of what is P&L appropriation account. In the next session we are going to do the individual accounts of the partner. इसके बाद हम लोग एक नया और अकाउंट सीखेंगे। Till then, take care and bye bye.